गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रिंस और आपका स्वागत करते हैं अपना यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज के सामने डिस्प्ले पे आपको नज़र आ रहा होगा प्ले विथ इंडियन ज्योग्राफी, भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न। आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड एक नया इनिंग स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आपको 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जाएगा। चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आगे बढ़ते हैं हम लोग। और पहला ही क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। भारत से कितने अक्षांश और देशांतर रेखा गुजरती है? अक्षांश और देशांतर रेखा गुजरती है। अक्षांश को लैटिट्यूड कहा जाता है और देशांतर को लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। अब यहाँ पे बात आती है, लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या, अक्षांश है, देशांतर क्या है। अगर आप लोग ग्लोब को अगर देखते होंगे, ग्लोब को देखिएगा तो ग्लोब में आपका दो तरह की लाइन होती है। ग्लोब में आपका दो तरह की लाइन होती है। एक ग्लोब में जो लेटा हुआ जो लाइन होता है ना, इस तरह करके लेटा हुआ जो लाइन होता है, इसको लैटिट्यूड कहा जाता है। इसे लैटिट्यूड कहा जाता है। लैटिट्यूड, लेटा हुआ लैटिट्यूड, या इसे हम लोग अक्षांश के नाम से जाना जाता है। और दूसरा बात किया जाए, एक आपका उत्तरी ध्रुव है नॉर्थ पोल, या आपका दक्षिणी ध्रुव, या आपका साउथ पोल है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली जो लंबवत जो रेखा होती है, परपेंडिकुलर जो लाइन होती है, इसे हम लोग लॉन्गिट्यूड के नाम से जानते हैं। लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड मतलब लॉन्ग है तो लॉन्गिट्यूड, लेटा और लॉन्गिट्यूड, इसे हम लोग देशांतर के नाम से जाने जाते हैं। इसे हम लोग देशांतर के नाम से जानते हैं। तो इसी में देखना है कि भारत का ग्लोब पे कितना अक्षांशीय विस्तार है, कितना आपका देशांतर है, आपका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एक्सटेंशन है आपका। चलिए, भारत का अक्षांशीय, अगर भारत में कितने अक्षांश और देशांतर है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइन गुजरती है, इसको समझने के लिए सबसे पहले इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको भारत का मैप बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग पहले भारत का मैप बना लेते हैं। सबको बनाना आता होगा ना। ये देखिए, भारत का मैप बन रहा है आपका। ये आपका भारत हो जाएगा, ठीक है। जो ही बना देख लीजिएगा। भारत की अगर अक्षांशीय विस्तार, लैटिट्यूड एक्सटेंशन की अगर बात किया जाए, तो भारत की जो अक्षांशीय विस्तार है, तो भारत की जो अक्षांशीय लैटिट्यूड एक्सटेंशन है, ये हो जाएगा आपका 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, या इसे नॉर्थ लैटिट्यूड कहा जाता है। से लेकर आपका 37 डिग्री 37 डिग्री 6 मिनट आपका उत्तरी अक्षांश, या इसे हम लोग नॉर्थ लैटिट्यूड बोल सकते हैं। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना से कितना तक है? तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश नॉर्थ लैटिट्यूड से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश नॉर्थ लैटिट्यूड तक है। अब भारत के अगर हम लोग देशांतर विस्तार की बात करते हैं, लॉन्गिट्यूड एक्सटेंशन की बात करते हैं, तो भारत का जो देशांतर विस्तार है, लॉन्गिट्यूड एक्सटेंशन है, वो हो जाएगा आपका 68 डिग्री पूर्वी देशांतर, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, या इसे हम लोग ईस्ट लॉन्गिट्यूड बोल सकते हैं। से लेकर आपका 97 डिग्री 2 5 मिनट आपका पूर्वी देशांतर, या इसे हम लोग ईस्ट लॉन्गिट्यूड बोल सकते हैं। तो भारत के अक्षांशीय विस्तार लैटिट्यूड एक्सटेंशन कहाँ से का है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश नॉर्थ लैटिट्यूड से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। देखिए, यहाँ पे 8 है, 9, 8 और 37 के बीच टोटल कितना लाइन हो जाएगा आपका? 30। तो भारत में आपका 30 अक्षांशीय विस्तार लैटिट्यूड लाइन गुजरती है। अगर देशांतर की बात करें, 68 है डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर आपका 97 डिग्री 2 5 है। तो 68 और 97 के बीच टोटल कितने देशांतर रेखा गुजरती है आपका? तो 30। देखिए, 68 यहाँ पे, 97 यहाँ पे, 97 में से 68 माइनस की अप्रोक्स में आपका 30 नजर आएगा। तो भारत में 30 अक्षांशीय रेखा और देशांतर रेखा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, मतलब 30 30 दोनों गुजरते हैं, अक्षांश भी गुजरती है और
देशांतर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों गुजरती है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, तो तीसरा नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में पहला ही क्वेश्चन आता है कि ग्रीनविच मीन टाइम से भारत का मानक समय कितना घंटा आगे। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन को समझिए, ये ग्रीनविच क्या है। सबसे पहली बात है ग्रीनविच क्या है। तो ग्रीनविच की अगर बात किया जाए तो ग्रीनविच आपका इंग्लैंड में लंदन के किनारे एक शहर पड़ता है लंदन के पास, जिसे हम लोग ग्रीनविच कहा जाता है। और ये ग्रीनविच से ही क्या किया जाता है, पूरा दुनिया को समय को मेजर किया जाता है। और ग्रीनविच से ही पूरी दुनिया को समय को मेजर किया जाता है। तो यहाँ पे इसे रेखा क्या बोलते हैं हम लोग, जीएमटी ग्रीच मिड टाइम कहा जाता है। ग्रीनविच से भारत कहाँ है आपका, पूरब की तरफ स्थित। अगर ये पूरा अगर आपका ग्लोब अगर देखिएगा, ये पूरा ग्लोब है, तो ये वाला जो हिस्सा है इसको जीएमटी ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। और इसके पूरब में कहाँ पे आपका भारत इस जगह पे स्थित है, भारत यहाँ पे आपको स्थित है। यहाँ से जीरो, ये आपका ग्रीनविच 0 1 2 3 4 5 6। अब भारत के बीच से जो देशांतर रेखा गुजरती है, भारत के बीच से जो देशांतर रेखा गुजरती है वह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, या इसे हम लोग ईस्ट लॉन्गिट्यूड के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे आता है देशांतर। अगर इसको देखिएगा, देशांतर लिखा हुआ है, अगर इसको तोड़िएगा तो क्या बनेगा आपका, देश प्लस अंतर। देशांतर रेखा जिसे हम लोग लॉन्गिट्यूड के नाम से जाना जाता है, यह दो देश के बीच के क्या करता है, समय का अंतर को बताता है। समय का अंतर कैसे बताता है, अगर ये जीएमटी से अगर ग्रीनविच से अगर आप पूरब की तरफ जाइएगा, तो हर एक लाइन को क्रॉस करने पे आपका 4 मिनट क्या होता है, बढ़ता है। अगर आप पश्चिम की तरफ आइएगा, तो आपका हर एक लाइन देशांतर रेखा या लॉन्गिट्यूड लाइन को पास क्रॉस करने पे आपका 4 मिनट क्या घटता है। तो भारत है वह क्या, ग्रीनविच जब फिर लंदन या ब्रिटेन या इंग्लैंड से कहाँ पे आपका पूरब में स्थित है। अब भारत के बीचों बीच से कौन सी देशांतर रेखा गुजरती है आपका, तो 82.5 गुजरती है। और बताइए अगर आपका 82.5 गुजर रही, तो हर एक लाइन को पूरब की तरफ जाते, तो हर एक देशांतर रेखा को क्रॉस करने पर, लॉन्गिट्यूड लाइन को क्रॉस करने पर 4 मिनट बढ़ता है। तो 82.5 को 4 और हाफ को भी क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो 82.5 की जब 4 से मल्टीप्लाई किया आपका 328 हो जाएगा, प्लस दो हाफ को जब 4 से मल्टीप्लाई किया आपका 2 हो जाएगा। तो अप्रोक्स में आपका 330 मिनट, और 330 मिनट आपका 5.5 घंटा होता है। तो ग्रीनविच शहर से भारत का समय कितना घंटा आ गया, तो 5.5 घंटा। जैसे मतलब इंडिया और इंग्लैंड के बीच जब मैच होगा, और ये मैच अगर आपका इंग्लैंड में हो रहा है, तो इंग्लैंड में अगर ये मैच 12 बजे स्टार्ट हो रहा है, तो भारत में सब कितना बजे स्टार्ट होगा आपका, तो 5:30 बजे शाम को ये मैच स्टार्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा 5.5 घंटा। भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक वर्ड को पकड़ना है आपका, मुख्य भूमि। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, मुख्य भूमि मतलब क्या हो जाएगा, मेन बाउंड्री। तो भारत को अगर आप मैप में जब देखिएगा, तो भारत का जो मुख्य भूमि कहाँ तक है, भारत का ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है, यही वाला हिस्सा क्या आपका मुख्य भूमि यहीं तक है, मेन बाउंड्री यहीं तक। तो भारत का, और यहाँ पे आपका क्या, अंडमान निकोबार। लेकिन जो अंडमान निकोबार है वो भारत का मुख्य भूमि, मेन बाउंड्री नहीं है। भारत का मुख्य भूमि ये वाला हिस्सा, इसे हम लोग कन्याकुमारी के नाम से जानते हैं। भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, मेन बाउंड्री लग गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो कन्याकुमारी। तो भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु आपका कन्याकुमारी है। और कन्याकुमारी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं आपका, केप कमोरिन। केप कमोरिन हो जाएगा। तो इसका सॉरी, इसका आंसर दोनों हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका कन्याकुमारी भी हो जाएगा, और आपका केप कमोरिन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे स्लाइड के बढ़ते हैं। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या उठाया गया है कि इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है। तो अब देखते हैं इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है। तो भारत की जब आप मैप देखिएगा ना, तो भारत की मुख्य भूमि, मेन बाउंड्री तो यही है दक्षिण, भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु तो यही है आपका मेन बाउंड्री। लेकिन ये हिस्सा आपका क्या, अंडमान निकोबार है। ये जो आपका हिस्सा दिख रहा है, ये वाला आपका मेन बाउंड्री है, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। अगर मुख्य भूमि नहीं पूछा, दक्षिणतम बिंदु पूछा, तो भारत का मुख्य भूमि नहीं, दक्षिणतम बिंदु नहीं पूछा, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या आपका, तो इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का अंडमान निकोबार में, ये आपका इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। और इंदिरा पॉइंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अन्य नामों से जाना जाता है। तो इंदिरा पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पिगमेलियन पॉइंट भी कहा जाता है, पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है, आपका लाहिचिंग कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, तो सभी ऑल ऑफ दी, इंदिरा पॉइंट को, पिगमेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट, लाहिचिंग। फिर से एक बार इस क्वेश्चन को हम रिपीट कर रहे हैं, और स्टूडेंट फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा करता है। अगर पूछा कि भारत का मुख्य भूमि,
मेन बाउंड्री का दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो ये आपका कन्याकुमारी केप कॉमोडोर हो जाएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में मेन बाउंड्री या मुख्य बिंदु ना पूछा, सिर्फ डायरेक्ट पूछा कि भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, साउदर्न पॉइंट क्या है, तो आपका इंदिरा पॉइंट है। चलिए आगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्लाइड में हम लोग बढ़ते हैं। अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी तीनों आपस में किस जगह पे मिलता है? इसका कौन सा पॉइंट है जहाँ पे आपस में मिलता है? चलिए इसको देख लीजिए मैप से फिर। देखिए, ये आपका हो जाएगा अरेबियन सी, ये वाला हिस्सा आपका अरब सागर हो जाएगा, अरब सागर हो जाएगा। और ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है इसे हम लोग बंगाल की खाड़ी बोलते हैं। ये आपका बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। और नीचे वाला जो ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है ये आपका इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, हिंद महासागर, ये आपका हिंद महासागर है। देखिएगा, ये आपका अरब सागर, ये आपका अरब सागर हो जाएगा, ये आपका बंगाल की खाड़ी, और ये आपका हिंद महासागर, इंडियन ओशियन। तो अरब सागर, हिंद महासागर या बंगाल की खाड़ी आपस में कहाँ पे मिलती? तीनों के अपन मिलन बिंदु कहाँ पे? आपका कन्याकुमारी। कहाँ आपका? कन्याकुमारी। यह कन्याकुमारी को हम लोग क्या बोलते हैं? केप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? कन्याकुमारी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? आपका केप कोमोरिन हो जाएगा। देखिए, भारत का जो दक्षिण वाला आपको जो भाग दिख रहा है ये वाला, वो तीन ओर से जल से घिरा हुआ है। मतलब भूमि का कोई भी भाग, कोई भी लैंड का जो टुकड़ा, वह अगर तीन ओर से जल से घिर जाए उसे प्रायद्वीप बोलते हैं। तो भारत के दक्षिण वाला जो हिस्सा दिख रहा है ना, एक तरफ से अरब सागर, अरेबियन सी, इधर बंगाल की खाड़ी, इधर बे ऑफ बंगाल हो जाएगा, इधर हिंद महासागर, इंडियन ओशन, ये तीन ओर से क्या है? पानी से घिरा हुआ है। तो इसे हम लोग प्रायद्वीप, इसे हम लोग पेनिनसुलर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत का कौन सा राज्य है वह तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? क्वेश्चन को सुनिए। भारत का कौन सा राज्य है तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो चलिए हम लोग फिर से हम लोग इसको मैप बना के हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये जो हिस्सा दिख रहा है ना, ये वाला, ये जो पूरा हिस्सा दिख रहा है, ये आपका बांग्लादेश है। ये पूरा आपका क्या? बांग्लादेश। ये आपका हो जाएगा आपका बांग्लादेश, ये आपका बांग्लादेश। और ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये वाला, ये दिख रहा है, ये भारत का एक राज्य है। ये एक भारत का राज्य है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिपुरा कहते हैं। ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है ये आपका त्रिपुरा है। और त्रिपुरा नाम ही पड़ा है कि तीन ओर से क्या? बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ये त्रिपुरा जो राज्य है भारत का, वो तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा होने के कारण इसे क्या बोलते हैं हम लोग? त्रिपुरा के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको त्रिपुरा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या है? कौन सा राज्य जो तीन ओर से असम से घिरा हुआ है? पहला क्वेश्चन था कि भारत का कौन सा राज्य है वो जो तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ, तो इसका आंसर क्या था? आपका त्रिपुरा। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे फिर से घुमा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दिया कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है, भारत का कौन सा राज्य है जो अपना ही राज्य असम से क्या आपका तीन ओर से घिरा हुआ है? तो यहाँ पे जब देखिएगा ना इस जगह पे, यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे आपको मेघालय नजर आएगा। और इस मेघालय की खासियत क्या है? ये तीन ओर से इधर असम, इधर असम, और ये पतला सा यहाँ पे आपका असम हो जाएगा। तो ये इधर पूरा पूरा क्या आपका असम है। और ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है ये आपका मेघालय है। ये आपका मेघालय, और ये इधर पूरा पूरा क्या आपका असम है ये वाला। तो हम लोग बोल सकते हैं कि मेघालय एक ऐसा राज्य है जो असम से क्या है, वो आपका तीन ओर से असम से घिरा, मेघालय है वो असम से तीन ओर से क्या है, वो आपका घिरा हुआ है। तो इसका आंसर क्या है? आपका मेघालय हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग का क्वेश्चन जो आया हुआ है, इस क्वेश्चन पे गौर फरमाते हैं। भारत का कौन सा राज्य वह तीन देशों से सीमा नहीं बनाती? यहाँ पे सॉरी, यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पे आपका होना चाहिए आपका नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा होना चाहिए आपका नहीं, ये आपका यहाँ पे होना चाहिए आपका नहीं। तो भारत का कौन सा राज्य है वह तीन देशों सीमा नहीं बनाते? तो ऑप्शन दिया है वो आपका सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और नागालैंड। तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट है कि भारत का कौन सा राज्य है वह तीन देशों से सीमा नहीं बनाती। मतलब इसमें से तीन ऐसे राज्य हैं जो तीन देशों से सीमा बनाती है, और एक ऐसा राज्य है जो तीन देशों से सीमा नहीं बनाती है। तो देखिएगा,
इसका सही आंसर हो जाएगा कि भारत कौन सा राज्य तीन देशों सीमा नहीं बनाती, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, तो नागालैंड हो जाएगा। और ये तीन राज्य बच गया, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। इसकी खासियत है कि ये क्या करती है, आपका तीन राज्यों से क्या करती है, आपका तीन देशों से क्या करती है, आपका सीमा बनाती है। चलिए इसको मैप से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये वाला हिस्सा दिख रहा है, ये आपका सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम से ऐसे करके जाएगा, सेवन सिस्टर वाला हिस्सा दिख रहा है आपका ये। एक चीज याद रखिए, जो सिक्किम है ना, बस सेवन सिस्टर या सात जुड़वा में नहीं आता। ये सिक्किम क्या है, उन लोगों से थोड़ा सा क्या आपका अलग है आपका, ठीक है ना। तो ये आपका अलग हो जाएगा। तो ये वाला हिस्सा दिख रहा है आपको, ये वाला हिस्सा दिख रहा है। ये जो उठा हुआ जो हिस्सा है ना, इस उठा हुआ हिस्सा की बात क्या, सिर्फ आधा जो भाग है इसी में आपका क्या, आपका सिक्किम, पूरा सिक्किम नहीं है, बल्कि आधा क्या आपका सिक्किम है। तो सिक्किम क्या है आपका, तीन देशों से सीमा बनाता है। सिक्किम आपका तीन देशों से सीमा बनाता है, देख लीजिए। ये वाला जो हिस्सा देखिएगा, इधर आपका क्या आ जाएगा, सिक्किम के पश्चिम में आपका नेपाल है। सिक्किम के पश्चिम में आपका नेपाल, और सिक्किम के पूरब में क्या आपका भूटान। ये आपका भूटान हो जाएगा। और नेक्स्ट में अगर हम लोग बात करते हैं, ऊपर में आपका क्या आ जाएगा आपका, तो ये आपका चाइना हो जाएगा, ये आपका चाइना हो जाएगा। ये आपका जो सिक्किम में कितने देश से सीमा बनाती है आपका, तो तीन देशों से सीमा बनाती है। पश्चिम में नेपाल, पूरब में भूटान, ऊपर में आपका क्या है, चाइना हो जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं अरुणाचल प्रदेश की तरफ, गौर फरमाते हैं, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की तरफ अगर हम लोग देखते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश देखिए, ये वाला हिस्सा आपका अरुणाचल प्रदेश है। ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश भी तीन देशों से सीमा बनाती है। सबसे पहली बात है, अरुणाचल प्रदेश के पूरब में इस साइड जब जाइएगा, तो यहाँ पे आपको एक देश मिलेगा म्यांमार। यहाँ पे एक देश मिलेगा म्यांमार। तो ये हो जाएगा आपका म्यांमार हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के ऊपर जब जाएगा, तो यहाँ पे आपका चाइना मिलेगा, ये आपका चाइना। और ये वाला हिस्सा भूटान है, ये भी अरुणाचल प्रदेश से टच करती है। तो अरुणाचल प्रदेश कितने देशों से सीमा बनाती है, आपका तीन देशों से सीमा बनाती है। म्यांमार हो जाएगा, भूटान हो जाएगा, और ये आपका चाइना से टच करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वेस्ट बंगाल। देखिए ये आपका हिस्सा, आपका वेस्ट बंगाल आपका पश्चिम बंगाल है। ये पश्चिम बंगाल भी कितने देशों से सीमा बनाती है, आपका तीन देश से सीमा बनाती है। देखिए पश्चिम बंगाल के पूरब में एक देश पड़ता है, इसका नाम क्या है आपका, बांग्लादेश। इस देश का नाम हो जाएगा आपका बांग्लादेश। इसे बांग्लादेश को पहले पूरी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। और बताए थे ना कि जो उठा हुआ जो भाग है ना, पूरा में सिक्किम नहीं है, बल्कि आधा में सिक्किम, और ये उठा हुआ भाग का जो आधा जो हिस्सा है, ये पूरा पूरा क्या आपका वेस्ट बंगाल है। ये आधा भाग क्या है, वेस्ट बंगाल का आपका कौन सा, दार्जिलिंग वाला हिस्सा है। तो कहीं ना कहीं ये वाला जो वेस्ट दार्जिलिंग भी वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में आता है। तो ये आपका पश्चिम बंगाल किससे टच करेगा, आपका बांग्लादेश से टच करेगा। इधर आपका भूटान से टच कर जाएगा, इधर आपका नेपाल से टच कर जाएगा। तो ऊपर का आधा भाग में आपका सिक्किम है। तो हम लोगों ने देख लिया भारत का कौन सा राज्य तीन देशों से सीमा नहीं बनाती है। तो नागालैंड तीन देशों से सीमा नहीं बनाती, तो जैसे ये जो सिक्किम है वो तीन देशों से सीमा बनाती है। सिक्किम किससे बनाएगी, चाइना से बनाई जाएगी, नेपाल से, भूटान से। और अरुणाचल प्रदेश किससे सीमा बनाती है, चाइना से बनाएगी, म्यांमार से बनाएगा, और फिर किससे टच करेगा, आपका भूटान से। वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल किससे टच करेगा, आपका बांग्लादेश से टच करेगा, भूटान से टच करेगा, आपका नेपाल से टच करेगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम आगे चलिए, आगे आते हैं। पश्चिम बंगाल इनमें से किसके साथ सीमा नहीं बनाती, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या फिर म्यांमार। चलिए गौर से देख लीजिए, पश्चिम बंगाल किन देशों के साथ सीमा नहीं बनाते। तो सबसे पहले देख लेते हैं ना, पश्चिम बंगाल कहाँ पे है। मैप में अगर हम लोग सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं, देखिए सारा चीज है ना आपका मैप का खेल है। जिसको मैप पे कमांड है, वो क्वेश्चन को ऐसा ही उड़ा देगा आपका। तो यहाँ पे कौन कौन सा देश का नाम दिया, नेपाल। देखिए ये सिक्की इधर, ये आपका नेपाल हो जाएगा, ये आपका नेपाल। ये वाला हिस्सा आपका क्या आ जाएगा, आपका भूटान। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, म्यांमार। और ये हिस्सा क्या आ जाएगा आपका, तो बांग्लादेश। ये आपका बांग्लादेश है। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि पश्चिम बंगाल का, देखिए वेस्ट बंगाल यहाँ पे क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल किन देशों के साथ सीमा नहीं बनाते। पश्चिम बंगाल यहाँ पे, ये आपका पश्चिम बंगाल। देखिए पश्चिम बंगाल किससे टच करेगा, तो पश्चिम बंगाल बताया था ना, यहाँ से जाके आधा उठा हुआ भाग का आधा हिस्सा में आपको वेस्ट बंगाल है। तो ये पश्चिम बंगाल नेपाल से टच कर जाएगी, भूटान से टच कर देगा, और आपका बांग्लादेश से टच करेगी। बता म्यांमार लगता है कोई एंगल से टच करता है, आपको नहीं टच करता है। तो पश्चिम बंगाल इनमें से किसके साथ सीमा नहीं बनाती, तो म्यांमार के साथ सीमा नहीं बनाती। इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो म्यांमार हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, या पंजाब हो जाएगा। पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य कौन हो जाएगा आपका? तो मैप में देखिए तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान हो जाएगा। पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य कौन हो जाएगा आपका? तो राजस्थान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं हम लोग। चीन के साथ भारत कितने बार सीमा बनाता है? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को वही स्टूडेंट सॉल्व कर पाएगा जिसको मैप पे कमांड है, और जिसका मैप नहीं है तो गलत मार के तुक्का मार के आ जाएगा आपका। तो चलिए भारत का सबसे पहले हम लोग मैप बनाने की कोशिश करते हैं। भारत का सबसे पहले हम लोग मैप बनाते हैं, ठीक है। ये आपका मैप बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए जितना काम उतना ही बनाते हैं। ये वाला हिस्सा आपका क्या है? चाइना है। ये आपका चाइना है। ये वाला हिस्सा आपका क्या है? नेपाल है। और ये क्या आ जाएगा आपका? भूटान हो जाएगा। भूटान। अब देखिए चाइना कहाँ कहाँ टच करेगा। अब देखिए चाइना कहाँ भारत से कितने बार टच करेगा। तो देखिए चाइना यहाँ से ऐसे करके स्टार्ट हो रहा है, इस जगह से आपका चाइना स्टार्ट हो जाता है, तो ये वाला भाग में आपको यहाँ तक आपका चाइना टच करेगा, भारत एक भाग हो गया। दूसरा भाग कहाँ पे टच करेगा? ये सिक्किम के पास टच कर जाएगा। और दूसरा कहाँ पे टच करेगा? भूटान के बाद अरुणाचल प्रदेश यहाँ तक टच करेगा। तो चीन के साथ भारत कितनी बार सीमा बनाती है? 3 बार। एक आपका हो गया इधर आपका लद्दाख वाला होते हुए उत्तराखंड तक एक भाग टच किया। एक सिक्किम में टच करता रहेगा आपका अरुणाचल प्रदेश में। तो चीन के साथ भारत कितनी बार सीमा बनाती है? आपका 3 बार बनाती है। इसका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा आपका? चौथा नंबर आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बढ़ते हैं। मैकमोहन रेखा भारत किस राज्य में स्थित है? तो देख लीजिए यहाँ पे आप लोग, मैकमोहन रेखा भारत के किस राज्य के साथ स्थित है, ठीक है। तो ये वाला है ना, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में ये वाला जो हिस्सा अरुणाचल प्रदेश का जो किससे टच करेगा आपका? तो चाइना से टच करेगा। ये वाला हिस्सा आपका चाइना से टच करता है। तो यही वाला रेखा क्या आपका, इसी रेखा को हम लोग मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। ये जो लाइन आपको दिखा इसे हम लोग क्या बोलते हैं? आपका मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। ये जो लाइन हो जाएगा ये आपका मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा है। तो मैकमोहन रेखा भारत के किस राज्य में स्थित है आपका? तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। मैकमोहन रेखा भारत के किस राज्य के साथ सीमा बनाते हैं? अरुणाचल प्रदेश के साथ। तो नेक्स्ट स्लाइड में आगे बढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या है? अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या है? देखिए अरुणाचल प्रदेश यही है ना, जैसे सिक्किम कैसे मैप बनाते हैं, ये अरुणाचल प्रदेश थे। आप अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे है। अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या था आपका? नेफा, NEFA। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। इसका तीसरा नंबर जो ऑप्शन सही हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी इसका सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में लोग बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल कौन सा देश के साथ सीमा नहीं बनाता है? पश्चिम बंगाल कौन सा देश के साथ सीमा बनाती है? चलिए ये तो हम लोग पता है, नेपाल और भूटान। जैसे मैप में आप लोग दिखाए भी था आप लोग को, ये वाला हिस्सा ये पूरा आपका सिक्किम है ये, और सिक्किम यहाँ आधा तक ये सिक्किम, और ये आपका पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग वाला भाग है। तो दार्जिलिंग वाला हिस्सा किससे टच करता है? इधर नेपाल से टच कर जाता है, इधर आपका भूटान से टच कर जाता है। तो किससे टच करेगा? पश्चिम बनाती है आपका, दोनों से बना देती है। नेपाल से टच करेगा भूटान, ए और दो दोनों से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यांमार से सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। चलिए हम लोग इसको मैप से सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, म्यांमार यहाँ पे है। ये हिस्सा आपका म्यांमार है। ये आपका क्या हो जाएगा आपका? तो ये आपका म्यांमार हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ आपको लग रहा होगा, देख लीजिए। तो म्यांमार से भारत के कौन कौन से राज्य टच करते हैं? तो म्यांमार से आपका अरुणाचल प्रदेश टच करेगा। अरुणाचल प्रदेश के बाद कौन टच करेगा आपका? तो नागालैंड। ये नागालैंड, उसके बाद आपका मणिपुर, इसके बाद आपका मिजोरम। जिसका इसका ट्रिक्स है, सूर्य को अरुण कहा जाता है, अरुण जिस प्रदेश से निकले उसे अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है। सूर्य को अरुण कहा जाता है, अरुण जिस प्रदेश से निकले अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है। अरुण या सूर्य के निकलने से नाग सांप निकलता है तो नागालैंड हो जाएगा। नाग से हमको मणि मिला तो मणिपुर हो जाएगा। मणि से हमको मजा आया तो हमको क्या आ जाएगा? मजा आ जाती है, क्या आ जाएगा आपका? मिजोरम हो जाएगा आपका। ये आपका मिजोरम हो जाएगा।
म्यांमार से सबसे लंबी सीमा सीमा बनाने वाला राज्य का आंसर क्या है आपका? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा पहला नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे तरफ बढ़ते हैं। भारत का कौन सा देश के साथ जल और स्थल दोनों सीमा बनाती है? पाकिस्तान मतलब भारत है, अपने कौन से पड़ोसी देश के साथ जल और स्थल दोनों सीमा बनाती है? अगर हम लोग मैप पे अगर हम लोग गौर से देखते हैं तो इससे हम लोग को क्लियर हो जाएगा कि भारत का कौन कौन से ऐसे पड़ोसी देश है जो भारत उन लोग के साथ सीमा जल और स्थल दोनों से बनाता है। जल और स्थल दोनों से बनाता है। देखिए इसका क्या हो जाएगा आंसर, देख लीजिए। ये वाला हिस्सा यहाँ से आपका पाकिस्तान स्टेट है, यहाँ से आपका बांग्लादेश स्टार्ट है। ये आपका बांग्लादेश बीडी, बांग्लादेश, ये आपका क्या हो जाएगा? पाकिस्तान हो जाएगा। देखिए पाकिस्तान, पाकिस्तान ये आपका भारत क्या पाकिस्तान है, वो भारत के साथ स्थल या लैंड से भी टच कर रहा है। और दूसरा क्या, ये जल वाला भाग है, ये आपका क्या है आपका, तो ये जल वाला भाग है, तो ये जल वाला भाग से भी टच कर रहा है आपका, जल वाला भाग से टच कर रहा है। ये आपका स्थल वाला भाग, ये आपका जल वाला भाग, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ऐसे पड़ोसी देश है जो भारत से क्या करता है, जल और स्थल दोनों से सीमा। इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 और 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में लोग बढ़ते हैं। भारत का कौन सा प्रदेश जो चीन, नेपाल और भूटान से सीमा साझा करता है? तो सबसे पहले देख लीजिएगा मैप पे, अगर ये आपका सिक्किम हो जाएगा ये। तो भारत का कौन सा ऐसा प्रदेश जो चीन, नेपाल और भूटान, देखिए ये आपका सिक्किम है। ये अगर आप लोग मैप को अगर गौर से देखिएगा, ये आपको देख लीजिए, ठीक है, ये आपका सिक्किम है। ये आपका सिक्किम हो जाएगा, तो सिक्किम किसे टच करेगा? इधर आपका नेपाल हो जाएगा, नेपाल से टच करेगा। ये आपका भूटान से टच करेगा, भूटान से टच करेगा, और ये आपका चाइना से टच करेगा, ये आपका चाइना से टच करेगा। और सिक्किम कहाँ पे स्थित आपका, तो देख लीजिए सिक्किम ये है, सिक्किम ये है। तो बोल सकते हैं कि सिक्किम है, वो नेपाल से टच करेगा, भूटान से टच करेगा और चाइना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि चाइना, नेपाल और भूटान से भारत का कौन सा राष्ट्र टच करता है आपको, तो सिक्किम टच करता है। चलिए इसका आंसर तीसरा नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आगे बढ़ते हैं। डुरंड रेखा अफगानिस्तान और भारत के किस प्रदेश के बीच सीमा साझा करता है? डुरंड रेखा, जिसे अगर मैप में अगर आप लोग देखिएगा, ये है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका पाकिस्तान हो जाएगा। और ये वाला हिस्सा क्या आ जाए आपका, ये आपका अफगानिस्तान हो जाएगा, ये आपका अफगानिस्तान, ये आपका अफगानिस्तान, ये आपका क्या, पाकिस्तान। और ये वाला जो हम लोग हिस्सा जो देखते हैं, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा आपका क्या, लद्दाख। यहाँ तो ये पूरा हिस्सा क्या आपका लद्दाख है। और यही वाला हिस्सा है ना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को हम लोग जनरली जानते हैं कौन सी रेखा टच करती है आपका, डुरंड रेखा टच करती है। और यही डुरंड लाइन तो आगे गई है। और ये डुरंड लाइन का कुछ हिस्सा किस में पड़ता है आपको, तो लद्दाख में पड़ता है। लेकिन वर्तमान में लद्दाख के इस हिस्सा के पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा है, जिसे हम लोग पीओके के नाम से जानते हैं। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार से देखा जाए तो ये वाला हिस्सा आपका लद्दाख और ये आपका अफगानिस्तान। तो ये डुरंड रेखा है, वो अफगानिस्तान और भारत के क्या करता है, लद्दाख को आपस में क्या करता है, आपको टच करता है। पाक जल संधि कौन से दो देशों को अलग करती है? पाक जल संधि, तो सबसे पहले समझते हैं पाक जल संधि कौन से दो देशों को आपस में अलग करती है। ऑप्शन में दिया हुआ पाक जल संधि हिंद महासागर या अरब सागर, तो हिंद महासागर या अरब सागर। देखिए ये भारत हो जाएगा, और यहाँ पे आपका श्रीलंका है। ये किसकी लंका आपका, तो श्रीलंका, ये आपका श्रीलंका हो जाएगा, ये श्रीलंका हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका इंडिया, ये आपका इंडिया हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका इंडिया और ये आपका श्रीलंका, ठीक है ना। और यहाँ पे पता नहीं कि यहाँ पे एक ब्रिज बना हुआ था, जब रावण सीता माँ को उठा के जब श्रीलंका ले गया था, तो राम ने क्या किया था, नर और नील की सहायता से इंडिया और श्रीलंका के बीच एक सड़क, एक पुल का निर्माण किया था, जिसे हम लोग राम सेतु पुल या फिर इसे आदम ब्रिज के नाम से जाना जाता है। लेकिन बाद के समय में क्या हुआ, ये जो आपका बीच में जो आपका राम सेतु पुल जो दिख रहा है, ये राम सेतु पुल बाद में क्या हो गया, आपका टूट गया। और टूटने के कारण क्या हुआ, टूटने के कारण इधर आपको एक खाड़ी, इसको मन्नार की खाड़ी बोलते हैं, गल्फ ऑफ मन्नार, ये हो जाएगा आपका मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, ये हो जाएगा आपका मन्नार की खाड़ी हो जाएगा।
और इधर हो जाएगा आपका बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। और यही बीच में क्या हुआ ना, एक पतली सी जलधारा। जल संधि का मतलब ये होता है क्या, दो बड़े जल संधि, बड़े जल, जल को क्या करता है आपस में कनेक्ट जो करता है ना, एक जल का ये हो गया और एक जल का भाग हो गया, दो जल को आपस में जो कनेक्ट करती है उसको जल संधि या वाटर स्टेट के नाम से जाना जाता है। जल संधि वाटर स्टेट कहा जाता है। तो ये आपका मन्नार की खाड़ी, ये आपका बंगाल की खाड़ी, ठीक है ना। और बीच में कौन सी जल संधि वाटर स्टेट आपका, तो पाक वाटर स्टेट या पाक जल संधि है, जो बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी को आपस में क्या करती है, कनेक्ट करती है। तो यहाँ पे पाक जल संधि से दो चीज याद हमेशा कर लीजिएगा। पाक जल संधि दो चीज क्या याद करना आपको, पहला क्या करना है कि बीच पाक जल संधि है वह बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी को आपस में जोड़ती है, एक पॉइंट। दूसरा क्या कीजिएगा, जो पाक जल संधि, जो पाक वाटर स्टेट है, वह इंडिया और श्रीलंका को आपस में क्या करती है, अलग करती है। चलिए आपका स्लाइड खत्म हो गया आपका। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। लेकिन जितना आपको बताए हैं उससे आप लोग गौर फरमाइएगा। और हम लोग ना पूरा ज्योग्राफी का 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। अगर आपको इस 1000 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिएगा, ताकि आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, दबा लीजिएगा, ताकि आपका जब क्लास स्टार्ट होगा तो आपका नोटिफिकेशन आपको चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद।